नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कांकेर से बेहद दुखद घटना सामने आ रही है। IED ब्लास्ट में DRG इंस्पेक्टर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर सीमा से दिल दहला देने वाली खबर ये सामने आई है, जिसमें छोटे बेटिया इलाके में नक्सलियों के लगाए IED को निष्क्रिय करते वक्त बड़ा विस्फोट हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में DRG इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले और परमानंद कोर्राम शहीद हो गए हैं। बस्तर IG P सुंदरराज ने चारों जवानों की शहादत की पुष्टि की है। वहीं मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को शत-शत नमन। देश उनके इस सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। LPG घोटाले का बड़ा खुलासा, 90 टन गैस गायब। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में LPG गैस की कालाबाजारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्लांट में खड़े 6 गैस कैप्सूल वाहनों से करीब 90 मीट्रिक टन LPG गैस चोरी कर बाजार में खपा दी गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। GPS ट्रैकिंग और दस्तावेजों की जांच में इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्लांट मैनेजर समेत कई लोगों ने सुनियोजित तरीके से गैस निकालकर बिना बिल के रायपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई की है। रिकॉर्ड में खरीद कम और बिक्री ज्यादा दिखाकर करोड़ों की हेराफेरी की गई है। फिलहाल प्लांट मैनेजर निखिल वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। महासमुंद का यह LPG घोटाला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। BP मशीन में छिपी कोकेन, नाइजीरियन ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश। जी हां, रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। नाइजीरिया से कोकीन BP मशीन में बॉक्स के छिपाकर रायपुर भेजी जा रही थी। दिल्ली के तिलक नगर से पुलिस ने भारतीय आरोपी सन्नी शर्मा और नाइजीरियन नागरिक प्रिंस चार्ल्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 11 लाख रुपए नगद, 5 आईफोन और कई बैंक दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि नाइजीरिया में बैठा चीची इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। रायपुर पुलिस ने इस कार्यवाही के साथ एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। कलेक्ट्रेट बना गौशाला। जी हां, मवेशियां बांधकर गौ सेवकों का हंगामा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में गौ सेवकों का अनोखा और हाई वोल्टेज प्रदर्शन देखने को मिला है, जब प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के गेट पर 2 दर्जन मवेशी बांधकर धरने पर बैठ गए। स्थायी गौशाला, आधुनिक पशु चिकित्सालय और एम्बुलेंस सेवा की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध देखते ही देखते उग्र हो गया। नाराज गौ सेवकों ने सड़क पर उतरकर बिलासपुर मुंगेली मार्ग और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लंबा जाम लग गया और आम लोग परेशान हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और 18 से ज्यादा लोगों पर कार्यवाही करते हुए 3 प्रमुख प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुंगेली में इस अजब गजब आंदोलन ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है। प्रयास विद्यालय के प्रवेश परीक्षा 10 मई को। छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड 10 मई सुबह 9:30 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट eklavya.cg.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी तरह की परेशानी होने पर अपने जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रयास विद्यालय आदिवासी छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। अब हर घर का होगा डिजिटल पता। जी हां, रायपुर में इस बार जनगणना हाईटेक होने जा रही है। पहली बार हर घर को यूनिक डिजिटल लोकेशन दी जाएगी, यानी आपका घर सिर्फ पते से नहीं बल्कि सटीक GPS लोकेशन से पहचाना जाएगा। इससे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी इमरजेंसी सेवाएं मिनटों में आपके दरवाजों तक पहुंच सकेंगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन पार्सल और भविष्य में ड्रोन डिलीवरी भी बिना भटके सीधे आपके घर पहुंचेगी। नगर निगम के करीब 3,60,000 मकानों की लोकेशन डिजिटल ऐप में दर्ज की जाएगी। यह कदम न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा, बल्कि सरकारी योजनाओं, संपत्ति रिकॉर्ड और नगर निगम सेवाओं को भी और ज्यादा स्मार्ट और पारदर्शी बनाएगा। अब आंगनबाड़ी में बनेगी अपार ID, स्कूल एडमिशन होगा आसान। छत्तीसगढ़ के बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब 3 से 6 साल तक के बच्चों की अपार ID सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाई जाएगी। इससे पहली कक्षा 1 में एडमिशन के समय दस्तावेजों की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। वहीं 12 अंकों की यह यूनिक ID बच्चों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगी, जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक काम आएगी। कोरबा जिले के 2604 आंगनबाड़ी केंद्रों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वन नेशन वन स्टूडेंट की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बच्चों की पढ़ाई और एडमिशन दोनों होंगे पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट। प्रेम
अंतिम प्रसंग बना मौत की वजह। जी हां, छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कुकदूर थाना क्षेत्र में पति को कथित प्रेमिका के साथ देखकर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि पत्नी मंदाकिनी बैगा ने महिला पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और हर तरफ इसी वारदात की चर्चा हो रही है। महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, गैस कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे नेता। रायपुर समेत प्रदेश भर में आज कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालयों पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में विधायक, पूर्व विधायक और संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है और गैस सिलेंडर की कीमतें तत्काल वापस लेने की मांग भी की है। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि यदि महंगाई पर लगाम नहीं लगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आरटीओ का सर्वर ठप, मोबाइल हॉटस्पॉट से चल रहा है काम। छत्तीसगढ़ के आरटीओ दफ्तर में इन दिनों ऑनलाइन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है। इंटरनेट सेवा प्रदाता का अनुबंध खत्म होने के बाद अब पूरा सिस्टम कर्मचारियों के मोबाइल हॉटस्पॉट के सहारे चल रहा है। धीमे इंटरनेट स्पीड के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, टैक्स परमिट और फैंसी नंबर जैसी सेवाओं में भारी देरी हो रही है। हजारों आवेदन लंबित हो चुके हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग का कहना है कि नए सर्विस प्रोवाइडर्स की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और जल्द ही व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ। तब तक बने रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।